हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। कॉम्पिटिटिव अड्डा 247 में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। बुक्स एंड ऑथर मतलब पुस्तकें एवं उनके लेखक फिर से लाया हूँ आज। करंट बुक्स है, इनके ऑथर के नाम है, इस तरह से याद कराऊंगा, इस तरह से बताऊंगा कि तुरंत याद हो जाए। एक बार सुन लीजिए, उसके बाद फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। अभी दोस्तों बहुत सारा एग्ज़ाम है। SBI क्लर्क का रिज़ल्ट आ गया, आप प्री का उसका मेंस होगा, फिर आगे भी जिनका भी मेंस का एग्ज़ाम होगा, या फिर SSC GD का है, SSC है, बहुत सारा एग्ज़ाम है, रेलवे का एग्ज़ाम होगा। सब में ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और इसमें से 8 क्वेश्चन, जैसे 8 क्वेश्चन अभी है, कल भी कुछ क्वेश्चन कराए थे। कंटिन्यू जो इस सीरीज चलेगा उसमें से अगर आप मान लीजिए कि 100 बुक याद कर लेते हैं उनके ऑथर के नाम, तो उसमें से 2 नंबर आ जाता है। तो इतना आसान तो कुछ भी नहीं है। और 100 बुक्स और उनके ऑथर के नाम तो ये चुटकियों में याद हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। द 7 सिंस ऑफ बीइंग ए मदर। क्या बोलता है? 7 सिंस, 7 पाप। एक माँ होने के 7 पाप। अब माँ होने में कोई पाप थोड़े होता है। माँ तो बहुत खुशी का अनुभव का चीज़ है। अब लेकिन ये लगता है गुस्सा में है जो लेखिका है, इनको कुछ कष्ट हुआ है अपने बेटों से। अगर उनके बेटे उनको हीरा ला के दे दें, इनका नाम है ताहिरा कश्यप। अब हीरा का उनको गिफ्ट उफ्ट उनका बेटा ला के दे, हीरा का अंगूठी दे या हीरा का कुछ लॉकेट वगैरह दे, तो शायद ये खुश हो जाए। तो 7 सिंस, इनको 7 जो पाप दिख रहा है माँ होने का, वो खत्म हो जाएगा। तो याद रखना है, किसी तरह से हम लोग रूट वर्ड कोई खोजेंगे जिससे कि दिमाग में बात रहे। तो 7 सिंस, 7 पाप के लिए हम लोग ऑफ बीइंग ए मदर के लिए ताहिरा कश्यप। हीरा वर्ड से याद रहेगा कि 7 पाप है, तो हीरा देंगे माँ को तो खुश हो जाएगी। माई जॉयज एंड सॉरो एज ए मदर ऑफ स्पेशल चाइल्ड। थोड़ा लंबा नाम है। जॉयज मतलब खुशी और दुख, एज ए मदर ऑफ, जॉय और सॉरो दोनों हुआ एक स्पेशल चाइल्ड के माँ होने का। स्पेशल चाइल्ड का मतलब डिसेबल्ड चाइल्ड या दिव्यांग बच्चे जिनको बोलते हैं, या विकलांग बच्चे, जो भी कहिए आप। तो उस वो होने का जो खुशी है, बच्चा होने का खुशी, और उसके दिव्यांग होने का जो दर्द है, वो एक माँ समझती है। उसी के बारे में लिखी हैं डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। डॉक्टर कृष्णा सक्सेना इस बुक को रिलीज किया था उस समय हर्षवर्धन, हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने, डॉक्टर हर्षवर्धन ने। अब इसको जॉय और सौर, दुख और खुशी का बात जो है, इसके बारे में हम लोग के गीता में बहुत उपदेश दिया गया है। कृष्ण भगवान हमेशा कहते हैं कि दुख से दूर रहो, दुख कैसे दूर होगा, खुशी कैसे मिलेगी। तो जॉय एंड सॉरो जैसे ही होगा तो आप समझ जाइएगा कि कृष्ण भगवान का नाम है। तो डॉक्टर कृष्णा सक्सेना सेकंड बुक के राइटर हो गए। अब एक बुक है विल, सिर्फ विल, बहुत छोटा है, ये सब लंबा लंबा था, ये छोटा वाला बुक है। WILL विल। विल मतलब इच्छा नहीं। विल स्मिथ, ये हॉलीवुड के बहुत नामी हीरो रहे हैं, समझे। तो विल स्मिथ, विल से विल याद रहेगा, इसमें तो कुछ भी याद करना ही नहीं है। विल बुक कौन लिखा है? विल स्मिथ। विल स्मिथ के बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया कि हॉलीवुड एक्टर हैं। एनोमलीज, एनोमलीज का मतलब होता है विसंगतियाँ। इन लॉ एंड जस्टिस, कानून और न्याय में जो विसंगतियाँ हैं उसके बारे में बोला गया है। अब इसके बारे में कौन बोलेंगे? जज ही न बोलेंगे। ज़्यादा गहराई से देखें कि कहाँ कहाँ विसंगतियाँ रहती है जिसके कारण न्याय देने में दिक्कत होता है। तो ये जस्टिस रहे हैं RV रविंद्रन, ठीक है। तो लॉ एंड ऑर्डर के एनोमलीज के बारे में बोले हैं, बता रहे हैं अपने जज होके कि उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। तो इसका मतलब कि बहुत ऊर्जावान व्यक्ति, बहुत एनर्जी वाले व्यक्ति हैं, इतनी क्षमता है उनमें, इतनी ताकत है कि वो इस तरह से बता सके। तो ऊर्जा किस में होता है? सूर्य में होता है। सूर्य मतलब रवि, ठीक है। तो हमको किसी तरह से जोड़ जाड़ के याद कर लेना है अगर नहीं मिल रहा है तो लॉ एंड और जस्टिस के बारे में जो विसंगतियां बताया उसके लिए सूर्य को याद करेंगे कि उसमें सूर्य जैसा तेज होना चाहिए। तो जस्टिस RV रविंद्रन, रवि से रविंद्रन, या RV भी रवि आप याद रख सकते हैं, रवि से रविंद्रन याद रखिए। कुछ भी किसी तरह से दिमाग में घुस जाना चाहिए, ओके। चलिए आगे। ग्रोइंग अप बिडेन, ए मेमोयर, एक याद के बारे में है। ग्रोइंग अप बिडेन, जो बिडेन के बारे में कहा गया। जो बिडेन अमेरिका के राष्ट्रपति, जब उनका परवरिश हो रहा था, जब बढ़ रहे थे, उसके बारे में। तो उनके पालन पोषण और उनके वृद्धि के बारे में जो भी बोलेंगे, ग्रोइंग के बारे में बोलेंगे, उनके घर के ही लोग बोलेंगे। तो उनकी बहन बोली है। अब बहन का जो नाम है वो है, ये भी बिडेन है, वैलेरी बिडेन, ओवेन। अब
ओवन से याद रख लीजिए, आप ओवन से याद रख लीजिए कि ओवन का काम किसका होता है, घर में वो ओवन पे खाना वाना बना के खिलाती होंगी शायद अपने भाई को, तो बिडेन ओवन याद रख लीजिए। जो बिडेन अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में कौन बोली है, बिडेन ओवन। बिडेन ओवन याद रहेगा क्योंकि बहन शायद उसका उनके पालन पोषण के समय उनको खाना वाना खिलाती होगी ओवन में बना के। तो ग्रोइंग अप बिडेन, एमएमआर हो गया, वैलेरी बिडेन ओवन। ओके, अब है नेक्स्ट द स्टार्टअप वाइफ। अब यार स्टार्टअप बिजनेस तो सुने थे, ये स्टार्टअप वाइफ क्या हो गया। स्टार्टअप वाइफ है तो अब शुरुआत में वाइफ है कौन, तो तहमीना अनम। अब वाइफ, अब ये एक्चुअली ये जो बुक है वो शादी में जो आजकल जो मॉडर्न लाइफ में जो शादियां होती है उसमें जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं लोगों के बीच, मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच, तो उसी के बारे में ज़्यादा डिटेल्स बताई हैं वो। इसका मतलब उसके तह में गई हैं, तह में गई हैं, शादी के तह में मतलब अंदर तक गई हैं। तो स्टार्टअप वाइफ के बारे में, अजीब तरह का नाम है स्टार्टअप वाइफ, उसके तह में गई हैं। कौन गई हैं, तहमीमा, तहमीमा याद रख लीजिएगा, तह में गई हैं स्टार्टअप वाइफ के। अब है इट्स ए वंडरफुल लाइफ, बहुत खूबसूरत जीवन के बारे में बोला गया है। अब जब बहुत खूबसूरत, बहुत वंडरफुल का बात होगा तो हम लोग को याद आता है कि जेम्स बॉन्ड फिल्मी हीरो थे जिनका लाइफ बहुत वंडरफुल होता था, बहुत सारा अजीब अजीब तरह का काम करते थे। उनकी गाड़ी रहती थी जो दिखती नहीं थी, चाहे उड़ जाती थी, उसमें बहुत सारे चीज़ होता था। तो और जेम्स बॉन्ड से याद रख लीजिए रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड तो बहुत मशहूर लेखक हैं। तो वंडरफुल लाइफ के बारे में, वंडरफुल लाइफ कैसा होगा, जेम्स बॉन्ड का लाइफ बहुत वंडरफुल था, उसी से याद रहेगा जो रस्किन बॉन्ड। वैसे रस्किन बॉन्ड का नाम याद रखने के लिए जेम्स बॉन्ड का नाम याद रखना जरूरी नहीं है। चलिए नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन, व्हाट इज कॉन्शसनेस एंड व्हाट इज पारा कॉन्शसनेस। चेतन और अवचेतन मन, ये दो बुक है और दोनों के राइटर एक ही हैं, डॉक्टर विपिन गुप्ता। चेतन मन और अवचेतन मन। तो चेतन मन अवचेतन मन के बारे में कौन बताएगा आपके। अवचेतन मन में बहुत शक्ति होती है, हम लोग का ज़्यादातर काम 90% काम अवचेतन मन से ही होता है। कौन बताएगा उसके बारे में, डॉक्टर साहब ही बताएंगे ना। तो ये डॉक्टर विपिन गुप्ता। कैसा लगा आपको, ये याद हो गया होगा, बिल्कुल याद हो गया होगा। नहीं याद हो गया होगा तो एक बार रिवीजन कीजिए मेरे साथ। 7 सिंस ऑफ बीइंग ए मदर, मदर होने में 7 गो पाप के बारे में बोलिए तो उनको क्या करना है, हम लोग को हीरा देना है माँ को, ताहिरा कश्यप। द माई जॉयज एंड सॉरोज, खुशी हो एज ए मदर ऑफ स्पेशल चाइल्ड के बारे में बता रही है। तो स्पेशल जॉयड एंड सॉरो का बात आएगा तो कृष्ण भगवान का याद आएगा, तो डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। विल तो खुद ही है, नाम ही है उनका विल स्मिथ, हॉलीवुड एक्टर है। एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस, लॉ एंड जस्टिस में जो कानून और न्याय में जो विसंगतियां हैं उसके बारे में बताए हैं। कौन बताए हैं, जस्टिस ही बताएंगे, जिसमें सूर्य का तेज होगा, तो RV रविंद्रन। ग्रोइंग अप बिडेन, बिडेन के बढ़ने के बारे में बताएंगे, कैसे कैसे उनका पालन पोषण हुआ है। एमएमआर एक याद के बारे में उनकी बहन बताई है। कौन बताई है, वैलेरी बिडेन ओवन, ओवन में खाना वाना बनाती थी, उनको खिलाती थी, इसलिए याद था। द स्टार्टअप वाइफ, अब वाइफ के बारे में स्टार्टअप का बात किया तो इसका मतलब उसको तह में गई होंगी। तह में कौन गई है, तहमीमा अनम, तहमीमा अनम। थोड़ा सा भी आपको याद रहेगा, ऑप्शन देखेगा टिक हो जाएगा। इट्स ए वंडरफुल लाइफ, वंडरफुल लाइफ किसका था, जेम्स बॉन्ड का, जेम्स बॉन्ड से रस्किन बॉन्ड। व्हाट इज कॉन्शसनेस, व्हाट इज पैरा कॉन्शसनेस, ये दोनों बुक के लेखक कौन है, डॉक्टर साहब होंगे। कौन डॉक्टर हैं, विपिन गुप्ता। तो कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे इस तरह के वीडियो बनाने में मज़ा आएगा। ओके बाय।